अनिवार्य हिंदी के तहत आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नीति के दोहे, जिसमें रहीम जी के नीति के दोहे उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, रहीम जी के दोहे जो है वो हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी को एक जानकारी भी देना चाहूँगी कि जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब कोई भी अध्ययन शुरू करते हैं तो उसके जो लेखक या कवि होते हैं उनकी जीवन से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में आगे रहीम जी के जीवन परिचय से संबंधित सारी जानकारी दी है, उनका जन्म, मृत्यु, उनका दूसरा नाम या कहाँ से वो थे या उनकी रचनाएं कौन कौन सी। तो इस प्रकार से जितनी भी इनकी जानकारी है वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है कोई भी अध्याय शुरू करने से पहले। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं रहीम के नीति के दोहे। नीति यानी ज्ञान से संबंधित दोहे जो वास्तविक जीवन पे लागू होते हैं या वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। पहला है इसमें, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें अपने जीवन में हर एक वस्तु का मूल्य समझा रहे हैं कि जीवन में हर एक चीज़ का महत्व है ना। हर एक चीज़ जो भगवान ने बनाई है इस संसार में उसका कहीं ना कहीं महत्व है, निरर्थक वो नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि रहीमन देखी बड़े को, रहीमदास जी कह रहे हैं कि किसी बड़ी वस्तु को देख के या कि अपने से बड़े को या किसी ऊंचे व्यक्ति को देख के लघु न दीजिए डाली, छोटे का तिरस्कार मत कीजिए। किसी बड़ी वस्तु को देख के छोटी वस्तु का तिरस्कार मत कीजिए। जीवन में हर समय हर चीज़ का महत्व होता है, इसलिए जब आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आती है तो अपनी छोटी उपलब्धियों को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी, क्योंकि जहाँ पे सुई का काम होता है ना वहाँ पे सुई ही काम आती है, तलवार वहाँ पे काम में नहीं आ सकती है। तो जहाँ सुई यानी छोटी होती है, तो जहाँ सुई का महत्व है वहाँ तलवार का महत्व नहीं आ सकता। अगर आपका कोई वस्त्र फट जाता है तो उसको सिलने के लिए आपको सुई की आवश्यकता होती है, वहाँ अगर तलवार रखी पड़ी है तो उसका कोई मोल नहीं है। तो इस प्रकार से रहीम जी कह रहे हैं कि जीवन में जब बड़ी उपलब्धि हो तो छोटी उपलब्धियों का कम आंकना नहीं चाहिए। दूसरा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघार। अब इसमें जो है रहीमदास जी हमें ये कह रहे हैं कि हमें जो मूल चीज़ होती है उसके ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए, अपना ध्यान इधर उधर हर जगह नहीं भटकाना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि एक साधे सब सधे, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस एक लक्ष्य को ही इंगित करते हुए उसी राह पे चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। सब साधे सब जाए, लेकिन जब आप सभी तरफ हाथ डालोगे ना, जैसे छोटी सी बात है, आपके घर में जैसे कोई काम करते हो, आप एक काम को शुरू करते हो तो उस एक काम को पूरा खत्म करो। जब वो एक काम खत्म होता है तो बाकी काम स्वतः ही हो जाएंगे, लेकिन आप सारे कामों को छेड़ लोगे तो सारे के सारे काम बिखर जाएंगे। इस प्रकार से कहा है कि एक साधे सब सधे, एक के साधे सब सधे। जीवन में किसी भी एक कार्य को मनोयोग से करोगे तो सारे काम अपने आप सध जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। लेकिन सब साधे सब जाए, इसके विपरीत अगर आप सारे काम को एक साथ करने की कोशिश करोगे या सारे कार्य एक साथ निपटाने के लिए तैयार हो जाओगे तो सब जाए, तो सारा व्यर्थ हो जाएगा, एक भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे होता है ना, कई बार आप एक टाइम टेबल बनाते हो कि हिंदी पढ़नी है, ये पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, तो आप सारी किताब भी खेल के बैठ जाते हो और होता क्या है कि आपका एक भी विषय कंप्लीट नहीं होता। इसके विपरीत अगर आप क्रम से एक एक विषय को उठा के उसका अध्ययन करोगे तो धीरे धीरे आपके सारे विषय कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा बिखेरा करके या ज़्यादा दिखावा करने से कोई काम नहीं होता है। मेन चीज़ को पकड़ो कि इस एक को करने से हमारे सारे काम हो जाते हैं ना। उसी प्रकार से आप जैसे विद्यार्थी हो तो आपके लिए उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, सारे बस्ते खोल के बैठ जाते हैं, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी कर ले, लेकिन इसके चक्कर में एक भी विषय ढंग से तैयार नहीं होता है। इसके बजाय आप एक एक विषय को उठाओ और एक एक को पढ़ोगे तो आपके सभी विषय तैयार हो जाएंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघार, रहीमदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे एक वृक्ष होता है ना, उसके बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो आप देखो, आप ऐसा तो नहीं कि आप एक एक पत्ते के ऊपर पानी डालते हो, नहीं डालते हो ना, आप उसकी मूल में यानी उसकी जड़ में, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो सारे पत्ते और फूल और फल जो है वो स्वतः ही खिल जाते हैं। उसी प्रकार से अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, तो आपका जो है सफलता निस्संदेह आपको मिल जाएगी। और अब चारों तरफ अगर आप फैलाव कर दोगे, बिखेरा कर दोगे, तो आपका जीवन जो है उसमें सफलता कहीं नहीं रहेगी, आप भटकते रहोगे। इसी प्रकार से जैसे वृक्ष की मूल में यानी उसकी जड़ में जब हम जल सींचते हैं तो उसके फूल फल और पत्ते स्वतः ही खिल जाते हैं। तो मेन जो है मूल के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघार। ठीक है बच्चों। इसके बाद में तीसरा,
इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें सत्संगति का महत्व बता रहे हैं कि जैसे संगत में हम रहेंगे हमको जीवन में वैसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, जैसी संगति बैठी है ते सोई फल दीन। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बताना चाह रहे हैं कि कदली यानी होता है केला, सीप यानी जिसके अंदर मोती होता है, भुजंग यानी सांप। तो कदली सीप भुजंग मुख, इन तीनों के मुख में स्वाति एक गुणती, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है ना, आप सभी को पता होगा स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसका जल जब केले के ऊपर गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीप के ऊपर गिरता है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है। तो वो है स्वाति नक्षत्र की बूंद, उसी नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल है। लेकिन वही जल जब अलग अलग वस्तुओं पे गिरता है तो उसका परिणाम भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो जैसी संगति बैठी है तेसो ही फल दी। रहीम जी कहते हैं कि हम जिस प्रकार की संगत में रहेंगे हमें अपने जीवन में उसी प्रकार के परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद जब केले पे गिरेगी तो वो कपूर में परिणित हो जाती है, सीप के ऊपर गिरती है तो मोती में बदल जाती है, और सांप के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। तो जैसी जैसी संगति होगी आपको जीवन में परिणाम भी वैसे वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये थे हमारे आज के रहीम के 3 दोहे। अगले दोहे हम अगली कक्षा में करेंगे, तब तक आप इनका अध्ययन कीजिए।